हेलो ऑल, दिस इज योर दिवाकर दत्त। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिवाकर दत्त व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पहले कुछ ये देख लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं कहानी इसके ऊपर। ओके, आज हो रहा है हम लोग का दुकान बंद। ऐसे सब माल हो रहा है खाली। यहाँ पर जो था वो खोल कर रख दिया यहाँ पर। বেকার মালটা পাইছে না 80 টাকা লাভ 80 টাকা বাদ দিয়ে 80 টাকা লসটা বেচতে আরো 100 টাকা করে দিতে 2400 টাকা দিলি। 100 টাকা কোথায় 2 টাকা দিয়েছি দিলি না 500 টাকা বাড়াইছি ব্যাপার কম হয়ে যাবে ভাই। আনন্দা ভাই আনন্দা তাকাও একবার নে ভাই আনন্দা তোর কত শুনে আমার তোর মুখ 2500 টাকা দিলি আছে ভিতরে বাইরে ঢোকে। খালি খালি খালিগুলো ভিডিও করুন তো। এটা ভালো শুনতে এটা ডিজাইন করো আর না এটা কম আছে কত মনে কি দেয়া মনে কি দেয়া 1400 বাট এর সম্বন্ধে আলো মনে ওই না এটা না সব দেওয়া হলো বুঝে লো মনে এটা বল বুঝে লো এটা বল ইজি এটা ঠিক আছে স্টিল বাটা না মেন এটা ভালো দাম আছে তুমি কম দেন সেটিং এরা কি সেটিং আছে বিকাশ পারবো না খোল দে আমার দে এগুলো ফেলে দে আমি ফেলে দে আমার দে কান ধরে গেছে ফেলে পর্দাটা খোলো তুমি भाई पर्दा दोनों साइड खाली। पहले था कुछ ऐसे और अब है कुछ ऐसे। पूरा खाली बाहर में सब माल रख दिया है। ठीक है, अब ये सब का काम खोलने का काम। चलो नहीं तक चलो वीडियो बम्पर हो देखो दुकान हो गया पूरा खाली खाली। लाख बंद कर भाई बंद कर। ये हो गया माल लोड। आप सबने देखा कि हम लोग दुकान कर दिया बंद। तो दुकान बंद क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न है? सब तो ठीक ही था। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो दुकान बंद करने का रीज़न ये था कि जब हम लोगों ने दुकान लिया उस टाइम हम लोग दुकान का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब अच्छे से वेरीफाई नहीं किया था। मतलब दुकान लेने का 2-3 महीने के बाद हमें पता चला कि दुकान में कुछ उल्टा पल्टा है। मतलब कागज़ जो डॉक्यूमेंट्स होता है उन सब में कुछ उल्टा पल्टा है। ऐसे करके ही दुकान चला 8-9 महीने तक आराम से चला। उसके बाद फिर जगह जगह से कॉल आने लगा कि दुकान को आप लोगों को दुकान खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये बार दुकान उन लोग का नहीं है जिन लोगों से आपने लिया है। फिर साइड में जो रहता था जो पड़ोसी, मतलब दुकान का साइड में जो किसी का घर था, उन्होंने कहा कि दुकान हम लोग का है, दुकान बंद करना पड़ेगा। दुकान का आधा साइड ले लिया। आप लोगों ने देखा था, एक वीडियो भी बनाया था कि दुकान जो लंबा था उससे मिडिल से वॉल उठा दिया था उन लोगों ने। तो उन लोगों ने बोला था दुकान हम लोग का बंद करना पड़ेगा। ये सब पूरा उल्टा पल्टा, मतलब क्या ही बोलूँ, सब कुछ उल्टा पल्टा था। तो मेरे हिसाब से अगर आप कभी भी दुकान लेते हैं तो उससे पहले पूरा डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई कीजिए, उसके बाद फिर दुकान लीजिए। सभी करते हैं, तो हम लोगों से कुछ गलती हो गया था, चलिए कुछ नहीं है, ठीक है। और मेन बंद करने का रीज़न तो ये भी है और भी है कि जब हम लोग दुकान खोला सब कुछ ठीक ही था। फिर मतलब अभी देखिए हम लोग करते हैं जॉब और हम लोग का जॉब है तेजपुर में। हम लोग ने दुकान खोला था रंगापारा में। तो दोनों एक साथ में नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग को भी जॉब में भी टाइम देना पड़ता था, दुकान में भी, तो इसलिए मिल नहीं रहा था कुछ भी। और इस टाइप का ऊपर तो दुकान छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं मेरे हिसाब से तो आपको पूरा 100% आपको दुकान में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50% आप देंगे 50% स्टाफ जो भी आप रखेंगे वो नहीं, कभी भी नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पूरा 100% आप दुकान में रहिए या बिजनेस में रहिए और साथ में आप किसी को रख रहे किसी स्टाफ को उसके साथ रखिए, लेकिन आपको रहना पड़ेगा।
क्योंकि हम लोगों ने जब बंद करने का टाइम हुआ या मिडिल मिडिल जब हिसाब करता था तो देखता था उस टाइम में, तो उस टाइम में ऐसे हिसाब में कुछ उल्टा पल्टा होता था कि हेलमेट ये बिक्री हुआ लेकिन हिसाब में नहीं है, वो बिक्री हुआ हिसाब में नहीं है, ऐसा बहुत कुछ 30-40,000 जैसे ऐसे ही कुछ सामान का हिसाब उल्टा पल्टा था एक साल में, 10-11 महीना में कुछ उल्टा पल्टा था। तो अभी किसका ऊपर बोलूँ, अभी वो किसी के ऊपर बोलने, तो ऐसे कुछ हिसाब में हम लोगों से भी गलती हुआ हिसाब में, पता नहीं, तो इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो दुकान अगर आप खोलते हैं, तो अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो आपको ही पूरा 100% में रहना है, ये तो हम लोगों ने सीख लिया अभी। तो मैंने और मेरे दोस्त लोग ने मिलकर खोला था एक दुकान देखने के लिए कि कैसा चलता है, सब कुछ ठीक ही था। तो दुकान में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है और मेन रीज़न तो वही है, दुकान का डॉक्यूमेंट्स, दुकान किसका नाम पे वो भी पता नहीं था। हम लोग जिससे लिया था उन लोग का भी श्योर नहीं थे ये उन लोग का दुकान है बोल के, तो बहुत हेरा फेरी था यहाँ में, हेरा फेरी 3-4 था यहाँ पर। तो मेन रीज़न यही है। तो बिजनेस में ऐसा कुछ लॉस हुआ हम लोगों का, मैं मेरा दोस्त मैं और मेरे 2 दोस्त मिलकर दुकान खोला, हम तीनों का लॉस हुआ है, तो ऐसा लॉस तो होगा ही। तो मेन रीज़न यही है दुकान बंद करने का। और बाकी अभी हम लोग के पास घर में जो हेलमेट, जो बाइक का लाइट, जो बाइक का पार्ट्स है वो मेरे घर पे है, तो घर से मैं अभी दे रहा हूँ। जिसको जो चाहिए फ़ोन करता है, क्योंकि दुकान का बाहर बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, तो कोई कॉल करता है तो आ जाता है, यहाँ से सामान ले लेता है, तो ऐसा करके चल रहा है। तो मेन रीज़न यही है दुकान बंद करने का। तो मेरे हिसाब से अगर आप कभी भी दुकान ऐसे कुछ खोलते हैं तो उससे पहले सब कुछ ठीक करके लिए हैं, तो उससे पहले सब कुछ आप देख लीजिए अच्छे से, जांच पड़ताल सब कुछ कर लीजिए, उसके बाद ही फिर दुकान खोलिएगा, ठीक है। तो यही था ये वाला कहानी। और बाकी हम लोगों ने दुकान बंद किया नवंबर को, तो उस टाइम ही शूट हुआ, नवंबर दिसंबर को बंद किया था, तो उस टाइम ही वो वाला शूट हुआ था, मैं रिकॉर्ड करके रख दिया था। क्योंकि मैंने सोचा जब मैंने दुकान खोला आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो जब बंद भी कर रहा हूँ तो आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ, तो इसलिए बाकी मैं रिकॉर्ड आज कर रहा हूँ तो अपलोड होगा। शायद आप देख रहे हैं यहाँ तक आए, और अगर आप यहाँ तक आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके, बाय बाय।